वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज 4.1 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इट मींस एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। हमारे पास क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या है 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट कहता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 अंडर बार। सिर्फ 5 अंडर बार है, मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहां पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है बेटा। इक्वल टू में 0 होना चाहिए, रोल नंबर 1 पे x होना चाहिए, रोल नंबर 2 पे y होना चाहिए, रोल नंबर 3 किसका है, कांस्टेंट टर्म का, और इक्वल टू में होना चाहिए 0। बेटा रोल नंबर के अकॉर्डिंग बिठाना है। रोल नंबर 1 पे x वाली वैल्यू है, रोल नंबर 2 पे y है, लेकिन कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के इधर है। तो मैंने क्या किया, यहां पे छोटा सा एक सॉल्यूशन किया। वो क्या किया, मैंने ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज किया और इस नंबर को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया और राइट साइड पे बच गया मेरा 0। अब मुझे क्या करना है बेटा, यहां पे एक लाइन आएगी, नाउ कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमें क्या मिला बेटा, जब कंपेयर करते हैं यहां पे x के साथ है 2 और यहां x के साथ है a, तो इट मींस a की वैल्यू है बेटा 2, y के साथ क्या है b, यहां पे y के साथ कितना है बेटा 3, एंड देन c इज द कांस्टेंट टर्म विदाउट वेरिएबल, दैट मींस 9.35 अंडर बार। 5 सिर्फ बार के नीचे है, बाकी डिजिट्स नहीं है। तो ये बेटा मेरा बहुत ही सिंपल सा एक सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का निकल के आया है, वो आपके सामने मैंने यहां पे रख दिया है। सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। पहले क्या चेक करना है बेटा, रोल नंबर 1 इट मींस x फर्स्ट पोजीशन पर, रोल नंबर 2 y सेकंड पोजीशन, रोल नंबर 3 10 थर्ड पोजीशन, इक्वल टू 0, एवरीथिंग इज गुड। तो हमने यहां पे सीधा सीधा क्या लिख दिया, हमें कोई चेंज नहीं करना, हमें करना है नाउ कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट x के साथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा बेटा। जब x के साथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो वहां पे 1 है। b कोफिशिएंट ऑफ y के साथ दिखाई दे रहा है, मैं यहां पे 1 लगा सकता हूं बेटा। जब किसी के साथ कुछ नहीं है तो 1 लग सकता है। तो मेरा b की वैल्यू क्या आई, -1/5, एंड c इज द कांस्टेंट वैल्यू दैट इज इक्वल टू c कितना है मेरा -10। बहुत ही इजी इक्वेशन है बेटा, बहुत ही इजी चैप्टर है हमारा। नाउ हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अगेन यहां पे बेटा इक्वल टू में 0 नहीं है, हमने उसको क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, ट्रांसपोज मेथड का यूज किया और 6 को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आए। x रोल नंबर 1, y रोल नंबर 2, कांस्टेंट रोल नंबर 3, ऑल गुड। नाउ फिर वही लाइन हमारी कौन सी, नाउ कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, व्हाट वी गेट, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2। बेटा नेगेटिव को कभी भूलेंगे नहीं और पॉजिटिव को लिखने की नीड नहीं है। y इक्वल टू b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -6। स्टूडेंट ये हमारे फर्स्ट 3 पार्ट्स का सॉल्यूशन आपके सामने यहां पे है। चलते हैं बेटा, कुछ पार्ट्स और भी हैं शायद इस क्वेश्चन में। हाँ जी, 2 पार्ट और भी हैं। तो क्या कहता है हमारा, 2 नहीं बेटा, अभी और भी पार्ट्स होंगे इसमें। हाँ कुछ पार्ट्स और भी हैं। तो यहां पे हमारा फोर्थ पार्ट क्या कहता है, x इक्वल टू 3y। तो बेटा हमने क्या किया, x तो रोल नंबर 1 पहले है लेकिन रोल नंबर 2 दूसरी साइड है, उसको कहां से लेके आएंगे, लेफ्ट साइड पे आएंगे। तो क्या आ गया, वो हमारा सेकंड पोजीशन पे आएगा।
फिर वही लाइन हमारी कौन सी बेटा, नाउ कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इक्वल टू 0, हमें क्या मिला बेटा, व्हाट वी गेट, a की वैल्यू है 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू क्या है -3, वाई बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ y इज -3 एंड c इज अनअवेलेबल, c है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो बेटा वो क्या होगी 0। ये बेटा हमारा फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन है। फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ का सॉल्यूशन हम यहां पे लेंगे, मेरे पास अवेलेबल है स्पेस, तो यहां पे कौन सा था बेटा मेरा, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, 2x इक्वल टू -5y, 2x इक्वल टू -5y। हमने क्या किया बेटा, थोड़ा ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज किया, जब माइनस का नंबर राइट साइड लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या होगा बेटा, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन वही लाइन, नाउ कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ a इज 2 बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 विच इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू 5, why because coefficient of y is 5 which is equal to b and constant number is unavailable, it means that one is 0। बेटा फिफ्थ पार्ट हमारा यहां पे सॉल्व हुआ है, हमारे पास है अब सिक्स्थ पार्ट, क्या कहता है बेटा, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पे रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 नहीं है, तो एक काम और करते हैं, मैंने यहां पे 0y ऐड कर दिया बेटा, क्या ऐड कर दिया, y ऐड नहीं किया है मैंने, 0y ऐड किया है, 0y ऐड करने से कोई चेंज नहीं आया, तो हमने यहां पे क्या लिखा, अपना हमारा वही काम, नाउ कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, व्हाट वी गेट, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ y इज 0 एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 2। And here is the last part. It means seventh part of this question. We have 7 parts in this exercise. Y minus 2 equal to 0. Students, now x is unavailable. तो मैं एक काम कर सकता हूं, 0x plus y minus 2, मैंने x ऐड नहीं किया है, मैंने 0x ऐड किया है। 0x का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, 0x का मीनिंग है नथिंग, हमने कुछ नहीं दिया, शो किया है, दिखावा किया है ऐड करने का, लेकिन कुछ ऐड नहीं किया। वही लाइन बेटा हमारे पास, नाउ कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट, हमें क्या मिला बेटा, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0 बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। बेटा यहां पे मेरे 7 के 7 पार्ट्स का सॉल्यूशन हो चुका है। आई थिंक आपको ये चीजें जब लाइंस की हम प्रैक्टिस करेंगे अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो हमें प्रैक्टिस में एकदम इनपरफेक्ट, बच्चे लिखते नहीं है, आता है मुझे, आता है, हाँ ये भी आता है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट्स होनी स्टार्ट होती है। और जब पेपर में बेटा यूसेन बोल्ट ने अपनी लाइफ में 5-6 मिनट से ज्यादा रेस नहीं लगाई कभी भी ओलंपिक्स में, लेकिन वो 4 साल किस चीज की प्रैक्टिस करता था ओलंपिक में, सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड भागने के लिए वो 4-4 साल तक प्रैक्टिस करता था, कुछ सेकंड भागने के लिए डेली प्रैक्टिस करता था। 100 मीटर की रेस लगाने के लिए, 9-10 सेकंड की रेस लगाने के लिए वो 4 साल की प्रैक्टिस करता था। अब ये सोचिए उसकी प्रैक्टिस लेवल क्या होगा। ये नहीं था कि उसने आज ओलंपिक खत्म, चलो 3 साल की रेस्ट करते हैं फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, नो, आज ओलंपिक खत्म हुआ है, 4 साल बाद ओलंपिक है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती थी, और वो 10 सेकंड की प्रैक्टिस डेली करता था, डेली 10 सेकंड में अपना पूरा स्टेमिना यूज करने के बाद। तो बेटा सेम मैथमेटिक्स कहता है प्रैक्टिस में एकदम एंड परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप मैथमेटिक्स को इजीली कर पाओगे। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3।